नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग NCERT का सार संग्रह का एक छोटा सा सीरीज लेकर आते हैं और इस सीरीज में हम आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का एक छोटे छोटे से वीडियो में पूरी सब्जेक्ट क्लियर करा देते हैं। इससे पहले आप देखे होंगे कि हम लोग ज्योग्राफी की एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें भारत के भूगोल में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को वीडियो बनाकर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग शुरू किए थे आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग का अंतिम वीडियो होगा। यानी आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बनता है दोस्तों, उन सारे टॉपिक को इंक्लूड करके पूरी टॉपिक करा दिया गया है छोटे छोटे वीडियो में। अब हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, और इसके बाद आधुनिक भारत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके विविध क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम विविध क्वेश्चन 2-3 वीडियो में करा देंगे। एक वीडियो में कराएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि विविध आपको एक टॉपिक से नहीं उठाना है, पूरी टॉपिक से कुछ विविध क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। आपको छोटे छोटे वीडियो में हम उसको करा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम जरूर मेहनत करके इस पर वीडियो बनाएंगे। तो आइए, आज हम लोग का जो अंतिम वीडियो है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख सकते हैं दोस्तों, उन सारे टॉपिक को इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो आपको बताना है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि जून 1948 से पहले आपको भारत छोड़ देना है। तो इनका नाम था क्लेमेंट एटली। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि क्लेमेंट एटली एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करता था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। देखिए, क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था दोस्तों? और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम करता था, तो यही लॉर्ड वेवेल आया था, उसके स्थान पर वायसराय बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन को बता दें कि ये आपको अंतिम वायसराय देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी बनेंगे। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय फिर नियुक्त हो जाएगा, और कुछ ही समय के बाद रहेगा फिर सी राजगोपालाचारी को नियुक्त कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जब विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, उसमें सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई गई। इसे कब प्रस्तुत किया दोस्तों, मतलब कब सामने रखा? तो 3 जून 1947 को इसे प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आइए अगला जान लीजिए दोस्तों कि किस योजना को देख सकते हैं, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जाना जाता है दोस्तों। और आपको देखिए, इससे संबंधित आप इतना फैक्ट याद रखिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अधिवेशन बुलाया था, जिसमें इस अधिवेशन में देखेंगे कि 3 दल के नेता आए थे, 3 प्रमुख दलों के नेता आए थे। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उनको बुलाया गया था, मुस्लिम लीग के लोग को बुलाया गया था, और सिख समुदाय से जो लोग जुड़े थे उन लोग को बुलाया गया था। और इसीलिए इसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि इस योजना में भारत और पाक को विभाजित कर दिया जाएगा, मतलब 2 डोमिनियन देने की बात की जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके बाद 15 अगस्त 1947 का दिन आएगा, जिसमें 2 स्वतंत्र देश उभर कर सामने आएंगे। और ये जब देश बन जाएंगे, 2 देश बन जाएंगे, इसको कानूनी रूप से तो पारित कराना होगा,
तो कानूनी रूप से पारित कराने के लिए भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर देगा, जिससे विभाजन की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो यहीं से आप इस चीज़ को इतना ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो था, इसकी कुछ प्रावधान थे। ये प्रावधान आप समझ लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की एक अलग बैठक बुलाई गई। कहने का मतलब है कि पंजाब और बंगाल उस टाइम के उभरते हुए प्रांतों में से एक थे, क्योंकि बंगाल तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रांत था उस टाइम का। तो पंजाब और बंगाल जो था वो हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों की प्रांतीय विधानसभा की सदस्यों की एक अलग बैठक बुलाई गई। आप देख रहे होंगे कि पंजाब और बंगाल जो था उसमें मतलब कि हिंदू और मुसलमान इन दो लोगों की कास्ट बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए प्रांतीय विधानसभा का सदस्यों की एक अलग बैठक बुलाई गई और इनके प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित किया गया कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं हो। मतलब इन लोगों के सामने ये प्रावधान रखा गया कि क्या आप इस विभाजन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस चीज़ के लिए इनको एक बैठक में बताया गया। आगे देखिए क्या होता है। विभाजन होने की दिशा में दो डोमेनियन, जो अभी हम आपको बताएं, दो डोमेनियन जिसे भारत और पाकिस्तान तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। मतलब ये बोले कि अगर आप चाहते हैं कि विभाजन हो तो हम लोग दो डोमेनियन स्टेटस देंगे, जिसमें भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान होगा। आगे देखिए उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत असम के सिलहट जिले में इसमें लोगों को बैठक नहीं बुलाई, इसमें जनमत संग्रह करा लिया गया। मतलब लोगों को आपस में बुलाकर उनसे ही पूछ लिया गया कि यह पता लगाया जाए कि भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आगे देखिए, विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया, और आप देखेंगे कि इस सीमा आयोग का अध्यक्ष रेडक्लिफ को बनाया जाएगा, और इस सीमा आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री कमीशन। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 को नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया, और सिरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया, और इसी के नाम पर आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन है रेडक्लिफ लाइन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो दिल्ली अधिवेशन में स्वीकृत कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। मतलब भारत जब विभाजित हो रहा था उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो जेबी कृपलानी जो थे उसको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को स्वीकार नहीं किया। मतलब विभाजन जब भारत और पाकिस्तान का हो रहा था तो एकदम इसका विरोध कर रहे थे और इससे सपोर्ट में नहीं थे दोस्तों। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में आप सुने भी होंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा फैक्ट है। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी के लिए डिक्री बोर्ड प्लान तैयार किया था। डिक्री बोर्ड प्लान, जिसमें नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनी नगर, बाल्कनी मतलब समझते हैं, बालिकनी को आमंत्रित करता है, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान कहा और इसे नकार दिया। किसने नकारा दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू ने नकार दिया। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जो 1947 था, इसी के तहत इसकी स्वीकृति दी गई दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को
मतलब 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो देशों में बट गया दोस्तों, और इसे दो देशों के नाम से जाना गया, भारत और पाकिस्तान। कब से? 15 अगस्त 1947 से। आइए आप ये भी जानेंगे दोस्तों कि प्रत्येक अधिराज्य, जिसे डोमेनियन कहते हैं दोस्तों, में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। आइए, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्य का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। और आप देखें भी होंगे कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था, मतलब जब भारत का संविधान नहीं बना था, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको चलाया जा रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भी चल रहा था। कब? 1947 के तहत। बाद में ये लोग अपना संविधान बनाएंगे। आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। भारत में जो रजवाड़े होंगे उनको स्वतंत्र रजवाड़ नहीं दिया जाएगा, या तो आप भारत के साथ रहिए नहीं तो पाकिस्तान के साथ रहिए। ये लॉर्ड माउंटबेटन का प्रावधान था, जो आप एक एक करके समझे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, आपको बताए भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था दोस्तों। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना, इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। और ये जो बने, इनके बाद गवर्नर जनरल का पद को हटा दिया गया और आप राज्यपाल वाला पद देखेंगे। आइए, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्र दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने इस समारोह में भाग नहीं लिए थे। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो एस एस सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाया गया। एस एस सुब्बुलक्ष्मी का नाम याद रखिएगा। आइए, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई दोस्तों, गवर्नर जनरल के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पाकिस्तान जो था उसका गवर्नर जनरल पहली बार बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को, और ये प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र कर दिया गया, और इसी दिन भारतीय संविधान भी लागू हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और हम लोग का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मलंकर को बनाया गया दोस्तों। और यहीं से हम लोग का जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो समाप्त होता है। और हम जैसे कि आपसे वादा किए थे कि हम आपको